हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। आज हम करेंगे WCS के पिछले 20 साल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हैं। आप लोग जानते होंगे WCS में क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। WCS में क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। अगर ये वीडियो आप लोग देख के जाएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क दुनिया में कौन सा है। तो ये WCS के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंडिया है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन इंडिया रुपी गेट डेप्रिसिएटेड वाया 20 US डॉलर इट यूजुअली मेक्स आवर। जब इंडिया का रुपया US के मुकाबले डिप्रिसिएट होता है तब क्या होता है? तो हम लोग जो एक्सपोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, जब हमारा देश के रुपये का मूल्य गिरता है तो हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1991 में। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 करेंसी नोट वाज अनाउंस्ड। तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गरीबी हटाओ स्लोगन फिफ्थ प्लान में आया था इंदिरा गांधी के द्वारा। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक टुक प्लेस। जो 14 कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, वो किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। NPA इंडियन कमर्शियल बैंक में क्या होता है? ऐसा लोन जिसको हम लोग चुका नहीं पाते हैं, चुका नहीं पाता उसको बोलते हैं NPA बोलते हैं। ठीक है, HDI पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? HDI पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है, इसको सबसे पहले पाकिस्तान के थे ना, महबूब उल हक उसने लॉन्च किया था। GST जो है इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को और अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। 100 रुपये करेंसी नोट जो है किसके साइन होते हैं इसमें? तो सभी जानते हैं ये गवर्नर के साइन होते हैं इस पर। इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अब किसके बीच में होना चाहिए? +2, समझे? 4 +-2 होता है, 4 +-2 होता है। ठीक है, 4 रहना चाहिए। आप ऊपर 2 ले जा सकते हैं और नीचे 2 ले जा सकते हैं। ठीक है, बीच में 4 रहता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन GDP, इंडियाज GDP। तो सर्विस सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? 60% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। फार्मर सुसाइड करता है इंडिया में, इसका क्या आउटकम है? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर जब नुकसान हो जाता है, एग्रीकल्चर सूखा पड़ जाता है, एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है तो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। हेड काउंट रेशियो HCR इंडिया में क्या मेजर करता है? HCR इंडिया में गरीबी मेजर करता है, पुअर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डिफरेंस बिटवीन GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। WPSC ने इसका आंसर दिया था इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, आप लोग भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आइएगा। अब हम लोग 2019 में आ गए हैं। इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 रिलीज किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इंडिया का रैंक कितना था? तो ये डेटा पुराना है, अभी नया आप लोग देख के जाइएगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन का। PCA क्या होता है? PCA होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बैंकों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, RBI लेते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बैंकों के खिलाफ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम RCEP में क्या होता है? मुक्त व्यापार होता है ना, मुक्त व्यापार का बात होता है। तो इसका आंसर है इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फॉर द चाइना लेड फ्री ट्रेड। इट इज़ ए काउंटर कॉर्पोरेशन फॉर द अमेरिका लेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये जो अमेरिका का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ना, इसी के तहत पर RCEP बनाया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग
व्हाट इज ECF? ECF क्या होता है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। हम लोग 2019 में आ गए। फिजिकल डेफिसिएट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिएट होता है सभी चीज़, मतलब हम लोग बोलते हैं ना फिजिकल डेफिसिएट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिएट क्या होता है? रेवेन्यू इज इक्वल कैपिटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, या बजट डेफिसिएट प्लस गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटी, प्राइमरी डेफिसिएट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ये सभी होता है। एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर, ठीक है, तो ये होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। इंडियाज इम्पोर्ट मैक्सिमम गोल्ड इन फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश से मंगाता है? तो स्विट्जरलैंड से मंगाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरिंग GNP? GNP के लिए इनमें से कौन सा जरूरत नहीं है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन, GNP के लिए जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर RBI मीन्स, ये होता है सभी होता है। ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर न्यूली इंक्लूडेड कस्टमर एज एन इजली एक्सेस्ड एंड स्पीडी ग्रीवेंस रिडेस्ट्रल प्रोसेस, एक्सपेंड एफर्ट्स ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, सभी होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सभी आते हैं। द सेकेंड मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इम्फेसाइज्ड, जो सेकेंड मीटिंग हुआ था 15 जुलाई 2016 को, ठीक, इसमें क्या मुद्दा उठाया गया था? एडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेट यूनिट्स शुड बी द फोकस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ टेकन थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सक्यूजन ऑफ, ये होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम होता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स witness the maximum rate of increase the production due to green revolution India? Wheat. सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया जनरेट्स मोर देन 50% GDP, एक में 60% था। SDI फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय 1990 में, 1990 में। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड इन महालनोबिस प्लान, 56 से 61 में आया था। SDI वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया के, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? मोर करेंसी ट्रांजेक्शन होता है। मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया हाउस होल्ड सेक्टर। इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज, नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स क्या है? यूनियन लिस्ट में है, लिपाइड बाय द सेंट्रल एंड शेयर विद द स्टेट, सेंटर के द्वारा छोड़ा जाता है और स्टेट का शेयर किया जाता है। इन इंडिया रेपो रेट इज अनाउंस बाय, ये सब जानता है, RBI होता है। रेपो रेट RBI। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन was passed by the Indian Parliament in 2005 and Act came into force in 2006। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। एक मार्क रिलेटेड है एग्रीकल्चर गुड से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिशियल एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004 इज ऑल ऑफ द अबव। द SEBI was given statutory recognition in 1992 by the recommendation of Narasimhan Committee। Reserve Bank of India was established in the year of 1935। India's total export of IT, ITS and BPO service grew by how much in 2014-15 according to the RBI data? यह 14.8% है IT सेक्टर का योगदान। Which is not a short term priority as per of RBI as per annual report RBI 2014-15, यह है इंश्योर क्रेडिट PSU। Which country stood second with respect foreign direct invest flow in India during 2014, तो यह है मॉरिशस, सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आता है ना फॉरेन FDI। विच सेक्टर इज एस्टिमेट हाईएस्ट विथ रिस्पेक्ट टू FDI ड्यूरिंग 2014-15 इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। ग्रोस फिजिकल डेफिसिट इन 2014-15 एज पर द परसेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया had introduced decentralized planning in the country for the first time India during the 5-year plan 7th। India took annual plans 1966 से 1969। During first 5-year plan national income was increased by 18%। National Development Council was set up in 1952। Which of the following taxes is within jurisdiction of the central government? Corporation tax।
इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान डिड इंडिया एक्सपीरियंस टू सक्सेसिव वॉर्स। थर्ड 5 ईयर प्लान में 2 वॉर हुए थे। फर्स्ट प्लान हॉलीडे इन इंडिपेंडेंट इंडिया कवर्ड द पीरियड ऑफ 1966 से 1969। इसमें कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं हुआ था। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द डिकेड ऑफ 1960, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। एंड इकोनॉमी में भी एनालिटिकल क्लासीफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टर। The credit cooperative institution at the village level is called primary agriculture credit society. Peasant farming means peasant farming the cultivator is the landowner. नाबार्ड किससे एसोसिएटेड? रूरल डेवलपमेंट से। If the rural landlord also supply rural credit for the tenant, it also called semi feudalism. इंडस्ट्रियल क्रेडिट अवेलेबल है सभी के लिए, सभी के लिए मतलब IDBI, IFCI, SFC। The railway budget of India, part of the Union budget. How many private commercial banks nationalized in 1969? The monetary policy of India was from the Reserve Bank of India. The first 5 year plan in India was introduced in the year of 1951. 1 rupee currency note issued by the Ministry of Finance. Heavy industrialization was introduced in India, second 5 year plan. The Exim Bank of India deals with एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया इन 1982 में स्टार्ट हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। मार्जिनल वर्कर आर द पीपल विथ लेस देन 183 days ऑफ वर्क इन द सेंसस ईयर। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड विथ इन पंजाब एंड हरियाणा। हम लोग 2014 में आ गए हैं। If withdrawal of a worker from the employment does not create any output loss, the situation is known as disguised unemployment. The major part of the Indian agriculture is characterized by small size farm. Land reform largely benefited the economic condition of the land. Economic condition is the bar gathers. Tertiary sector activities include infrastructure services. Plan finance creates increase of money supplies if there is increase in loan from the commercial bank. In order to control inflationary price rise, Reserve Bank direct banks to increase cash reserve ratio. India entered into financial structure reform by increasing import restriction. Exists of huge black money creates increase the inequality of income. World Trade Organization directed LDC including India increase liberalization and cooperation in foreign trade sector. Financial structural reforms need increase the balance of payment deficit. Which of the following sector of Indian economy the is state owned and services sector is public enterprise? Irrigation. New agri structural strategy created by special benefits for big capitalist farmers. Apex Bank for supply agriculture credit is NABARD. Structure reform of financial policy needs none of the above. Revenue of agricultural income tax is collected and received by only state government. Major part of the tax revenue in India comes from the both direct and indirect taxes have equal share. The term loan for expansion for industries in India is mainly provided by Development Bank. This investment policy implies selling the equities of the PSU to the open capital market. Attitude of present industry policy towards foreign direct investment is increase in share of FDI. हम लोग 2013 में आ गए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गिव्स राइट एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 days का देता है, जिसको मनरेगा बोलते हैं। 2 फरवरी 2006 को हुआ था। BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। इंडियन इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? लोन से IMF के द्वारा। इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? 93% ऑफ इट्स वर्क इंगेज है, उसमें काम करता है। शेयर ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडिया GDP इज द हाईएस्ट सर्विस सेक्टर 60%।
महान लॉबिस्ट, ये सेकंड 5 ईयर प्लान है 1956 से। इसमें हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेक्टर लगाया था। परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया 40% है। कितना है? 40%। इंडियन रुपीज़ इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल करंट अकाउंट। हम लोग 2012 में आ गए हैं। विच ग्रुप ऑफ सोसाइटी इज वॉज इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज? ये है इन्वेस्टर क्लास। व्हाट इज कैपिटल? मनी इज कैपिटल। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया? creation of adequate infrastructure facility. New economic policy was introduced in India 1991. Hindu law of inheritance is responsible for subdivision of fragmentation and land holding. Which institution is directly connected with the farming? The Indian Monetary Policy, Reserve Bank of India. Name the program of the poverty alleviation launched by the government of India which was immensely benefited of the rural power. Food for work program. SEZ in India, Kandla 1965, creating special tax-free growth points in the economic mainly to boost up export. Name the international financial institution which controls the exchange value of currency of different current countries है। इनमें से कोई नहीं है जो दूसरे देश से पैसे एक्सचेंज पर कंट्रोल करता है। हम लोग 2011 में प्लानिंग कमीशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। रोलिंग प्लान क्या है? ये 78 से 80 के बीच में आया था जनता पार्टी द्वारा। विच ईयर 5 ईयर प्लान जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है? थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। टेंथ प्लान एलोकेशन गेव मैक्सिमम बूस्ट एग्रीकल्चर को दिया था। हाउ मेनी एनुअल प्लान्स? कितने एनुअल प्लान्स थे टिल 10th प्लान तक? प्लान हॉलीडे रोलिंग एनुअल प्लान 6 प्लान थे। द फाइनल अप्रूवल ऑफ टू द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान इज गिवन बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग एंड विड्रॉल फॉर MRTP रिस्ट्रिक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री हैज शोन द हाई रेट ऑफ ग्रोथ सिंस द 1980? कैपिटल गुड इंडस्ट्री। व्हाट इज द रिवाइज टारगेट? रिवाइज टारगेट होता है 8.1% होता है। 2010 का क्या है? विच 5 ईयर प्लान इज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर इट्स टाइम? सो 5th प्लान। बैट क्या है? बैट वैल्यू एडेड टैक्स है जो ईच स्टेट प्रोडक्शन के कमोडिटी पर लगाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सर्विस टैक्स छोड़ा जाता है। अपेक्स बॉडी ऑपरेट माइक्रो फाइनेंस स्कीम बाय प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यह नेशनल नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बजट मैनेजमेंट एक्ट डील्स विद बोथ फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वैल्यू टर्म्स फॉर्म्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सर्विस। इन विच of the following 5-year plan bold approach was adopted towards a long-term employment policy? 6th, the process of radical economic reforms and liberalization in India was started in the year of 1991. Globalization is being reflected in Indian scenario through establishment of shopping malls. Which of the following years is regarded as per the base year for the construction of wholesale price index? 11, 12 से 20 तक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू कलेक्ट 1120 प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट इन द। दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, ठीक है। हम वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा। ये आज इकोनॉमिक्स के इससे पहले मैंने वीडियो लोड कर दिया, मिडिवल हिस्ट्री से सब लोड कर दिया है। अब मैं ज्योग्राफी का वीडियो लाऊंगा जिसमें सेंसस ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी, माउंटेन्स, रिवर सभी रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।